नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज हम एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इसमें भारत में संवैधानिक विकास आदि इस टॉपिक पर 24 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी जेपी नारायण और ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जिस जिस एग्ज़ाम में पूछा गया है वो हमने यहाँ पॉइंट करके रखा है, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय या एम.एन. रॉय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। ध्यान दीजिए, यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बनी। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है बी.आर. अंबेडकर और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या है? ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने निकाल कर रखे हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। क्या? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 1773 में विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 में नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट और ऑप्शन डी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट। ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, जिसे पिट्स इंडिया अधिनियम भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य 1773 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रण में लेकर ब्रिटिश सरकार के विनियम अधिनियम की कमियों को दूर करता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द यंगर के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बी.एन. राव, ऑप्शन बी है बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन सी है गोपाल स्वामी अय्यगर और ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी.एन. राव, ठीक है। ऑप्शन ए बी.एन. राव। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। न्यायविद बी.एन. राव को भारतीय संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। वह संविधान के लोकतांत्रिक ढांचों की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने फरवरी 1948 में इनका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। यह मसौदा अंततः 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? ऑप्शन ए है भाग 8, ऑप्शन बी है भाग 7, ऑप्शन सी है भाग 9 और ऑप्शन डी है भाग 9 बी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 8।
तो इस क्वेश्चन के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है संविधान का भाग 8 संघ शासित प्रदेशों के शासन से संबंधित है। ठीक है। अगला पॉइंट केंद्र शासित प्रदेशों को एक प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। अगला पॉइंट केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की संरचना तय करने की शक्ति संसद में निहित है। अगला पॉइंट भारत में वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान दीजिए, भारत में वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। लास्ट पॉइंट इनमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभाएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हैदराबाद रियासत को में भारतीय संघ में मिलाया गया था। ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1948 और ऑप्शन डी है 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1948। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हैदराबाद की रियासत को 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ के तहत लाया गया था, जो 3 दिन की सैन्य कार्रवाई के बाद सफल हुआ था। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण किया था। इसके बाद निजाम ने भारत में शामिल होने के लिए अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का 15वां भाग पार्ट 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अधिकृत भाषाएं, ऑप्शन बी है संविधान में संशोधन, ऑप्शन सी है आपातकालीन प्रावधान और ऑप्शन डी है निर्वाचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निर्वाचन। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के संविधान का भाग 15 भारत में चुनाव से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 324 टू 329 के तहत चुनाव से संबंधित कई प्रावधान शामिल है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किसी देश के राज्यतंत्र को उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्यतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। ठीक है। ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है लोग, ऑप्शन सी है सरकार और ऑप्शन डी है प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संविधान। ठीक है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संविधान मौलिक सिद्धांतों या स्थापित मिसालों का एक समूह है जो राजनीति के लिए कानूनी आधार का गठन करता है। अगला पॉइंट, किसी भी देश की राजनीति उसके संविधान के अनुसार चलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए राजनीति को बदलने के लिए संविधान को पहले संशोधन अमेंडमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से बदलना होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, जीवी मावलकर भारत की संविधान सभा के डैश डैश के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति, ऑप्शन बी कार्यसूची समिति, ऑप्शन सी प्रकार्य समिति और ऑप्शन डी राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तहर्थ समिति। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्यसूची समिति। तो इस पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जीवी मावलकर संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट, बाद में उन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946 से 1947 तक भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष और बाद में लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन, ऑप्शन बी हंसा जीवनराज मेहता, ऑप्शन सी कमला चौधरी और ऑप्शन डी बेगम एजाज रसूल। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अम्मू स्वामीनाथन। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक भारतीय
सामाजिक कार्यकर्ता और तमिलनाडु के राजनीतिक कार्यकर्ता अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने। ठीक है, अगला पॉइंट, बाद में वह 1952 में मद्रास राज्य से राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। अगला पॉइंट, वह कई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े थे और नवंबर 1960 से मार्च 1965 तक उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द कौन से संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है सोवियत संघ, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से उधार ली गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 3 years 6 months और 23 days। ऑप्शन 2 years 11 months और 17 days। ऑप्शन 3 4 years 3 months और 29 days एंड ऑप्शन 4 1 year 10 months और 15 days। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 years 11 months और 17 days। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो इसके हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर रखे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग 3 साल यानी 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। अगला पॉइंट, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 2 और ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 3। तो हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 to 35 में निहित है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी निर्देशक सिद्धांतों, ऑप्शन सी संविधान और ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संविधान। तो हमने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी निकाल कर रखे हैं। सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। संविधान नियमों, विनियमों और परिभाषा को एकमात्र पुस्तक है जो राष्ट्र को संविधान का मार्गदर्शन करती है और राष्ट्र और नागरिकों को हर कार्य का पालन करने में मदद करती है। अगला पॉइंट, कानून बनाने वाली संस्था संविधान के अनुसार दिशा निर्देशों का पालन करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? ऑप्शन ए राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी मूल अधिकार और ऑप्शन डी प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 to 51 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत DPSP शामिल है। ठीक है, अगला पॉइंट, इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। अगला पॉइंट, DPSP कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, यह न्यायोचित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15,
ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 13। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 13। ठीक है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 13 भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। अगला पॉइंट, इस भाग के तहत अनुच्छेद 301 टू 307 के तहत व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1929, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1931 और ऑप्शन डी है 1933। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1929 में। ठीक है दोस्तों, कहते हैं 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडिया ने हरविलास शारदा की सहायता से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम में लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, उच्चतम न्यायालय ने डैश डैश के केशवानंद भारती मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान को एक घटक है। ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1977, ऑप्शन सी है 1968 और ऑप्शन डी है 1973। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1973। इसका इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट भी निकाल कर रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी संघ मामले 1960 में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला पॉइंट, केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के पिछले को पलट दिया एवं कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है बंधुता, ऑप्शन सी है समानता और ऑप्शन डी है न्याय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंधुता। ठीक है, ऑप्शन बी बंधुता। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संविधान का प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए लोगों के बीच भाईचारों को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। क्या है बंधुत्व का अर्थ? भाईचारे की भावना। अगला पॉइंट है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश डैश के संविधान से ली गई है। कौन से संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है फ्रांस का संविधान, ऑप्शन बी है जर्मनी का संविधान, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका का संविधान और ऑप्शन डी है ब्रिटेन का संविधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटेन का संविधान। ठीक है दोस्तों, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द्विसदनवाद का अर्थ है केंद्र या राज्य स्तर पर दो सदन होना। विधायिका की शक्ति में नियंत्रण और संतुलन लाने के लिए यह अवधारणा यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए जून 1948 में, ऑप्शन बी मई 1948 में, ऑप्शन सी जनवरी 1948 में और ऑप्शन डी फरवरी 1948 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फरवरी 1948 में। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। संविधान का मसौदा अक्टूबर 1947 तक पूरा हो गया और मसौदा समिति को सौंप दिया गया। अगला पॉइंट, प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान का पहला मसौदा प्रकाशित किया। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अंतिम संस्करण पर 24 जनवरी 1950 को विधानसभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान और ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान का प्राथमिक संदर्भ है क्योंकि भारतीय संविधान की संरचना और रूपरेखा काफ़ी हद तक इसी से ली गई है। अगला पॉइंट है, संविधान का दार्शनिक हिस्सा काफ़ी हद तक अमेरिकी और आयरिश संविधान से उधार लिया गया है। संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है, इसमें कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध शामिल है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 24, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसएसआर, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूके। ठीक है दोस्तों, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। अगला पॉइंट, संसद मार्शल लॉ लागू होने के दौरान कानून और व्यवस्था के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति देने के लिए अधिकृत है, भले ही वो कार्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो। अगला पॉइंट है, मार्शल लॉ की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। आखिरी पॉइंट, संविधान में मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।